दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, श्री कृष्ण भगवान ने राधा को दिया हुआ वायदा क्यों नहीं निभाया और उनकी अंतिम मुलाकात राधा से कब और कैसे हुई। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। और कहानी के अंत तक बने रहें। देखिए, एक कथा के अनुसार राधा और कृष्ण एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। उस वक्त कृष्ण की उम्र 8 वर्ष और राधा की उम्र 12 वर्ष थी। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा जी को घर में कैद कर दिया। अब घर में कैद किए जाने के कई कारण थे। उनमें से एक कारण ये भी था कि राधा की मंगनी हो गई थी। अब जब कृष्ण को ये बात पता चली कि राधा जी को कैद कर लिया गया है तो श्री कृष्ण राधा जी को कैद से छुड़ा करके यशोदा माँ के पास ले गए। और ये नज़ारा देख करके यशोदा माँ भी दंग रह गईं। फिर उन्होंने कृष्ण को बहुत समझाया, बेटा ऐसा करना ठीक नहीं है, मैं तुम्हारा दूसरा विवाह करा दूंगी। लेकिन कृष्ण नहीं माने। तब बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा उन्हें लेकर के गर्ग ऋषि के पास पहुँचे। तब गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया और कहा, आपका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, अतः आप किसी भी मोह में नहीं बन सकते। ये व्यर्थ की हद छोड़ दें। इस प्रकार कान्हा गर्ग ऋषि की बात को सुनकर के उदास हो गए और उसी दौरान उनका बुलावा मथुरा के लिए आ गया। तब वो वृंदावन छोड़ करके हमेशा के लिए मथुरा चले गए। मित्रों, कृष्ण जाते वक्त राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण कभी भी राधा के पास वापस नहीं आए और यही दर्द हमेशा राधा और कृष्ण के मन में रहा। वृंदावन की गलियों में कृष्ण और राधा के प्रेम के निशान आज भी मौजूद हैं। राधा का गांव बरसाना था। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में बरसाने में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर सांकेतिक तीर्थ से जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनप गया। कहते हैं कि बचपन का प्रेम भुलाए जाने से भी नहीं भूलता। मित्रों, बरसाना गांव के पास दो पहाड़ियां मिलती हैं। उनकी घाटी बहुत ही कम चौड़ी है। मान्यता है कि गोपियां इसी मार्ग से दही माखन बेचने जाया करती थीं। यहीं पर कभी कभी कृष्ण उनकी माखन वाली मटकी छीन लिया करते थे या फोड़ दिया करते थे। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर के रासलीला अर्थात तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कृष्ण ने जो नंदगांव और वृंदावन में छोटा सा समय गुजारा था, उसको लेकर के भक्ति काल के कवियों ने कई कविताएं लिखी हैं। वृंदावन छोड़ करके कृष्ण जब मथुरा में कंस को मारने गए तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कंस को मारने के बाद में उनके जीवन में पूरी तरह से उथल पुथल शुरू हो गई। अब मित्रों, बात आती है कि आखिरकार राधा कृष्ण को विरह क्यों सहना पड़ा। तो रामचरितमानस के बाल कांड के अनुसार एक बार विष्णु भगवान ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय बानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी की दबी रह गई। और जब नारद जी को इस छल का पता चला तो वो क्रोधित होकर के बैकुंठ पहुँचे और भगवान को बहुत ही भला बुरा कहा और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। अब नारद जी के इसी श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा का। अब मित्रों, बात आती है कि राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कैसे और कब हुआ। मित्रों, जब कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और भी दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ में राधा आई थीं। मित्रों, राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने के लिए ही नंद के साथ गई थीं। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी वो उनके साथ रह सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राधा और कृष्ण के बीच पहले सांकेत स्थल और फिर बाद में वृंदावन में होती रही मुलाकात के कारण प्रेम जन्म लेने लगा था।
बचपन का प्रेम बहुत ही गहरा और निष्काम होता है। श्री कृष्ण उस वक्त 8 साल के और राधा 12 साल की थी। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थीं, एक उनकी बांसुरी और दूसरी उनकी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। बांसुरी की तानों में कई जन्मों की यादों को कुरेदने का प्रयास होता था और फिर वो भगवान कृष्ण की तरफ खिंची हुई चली आती थीं। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके बलराम के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। तब उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका जीवन बदलने वाला है। ये प्रेमपूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। मित्रों, उस वक्त पर पूरा वृंदावन रोया था। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। राधा के आंसू सूख करके जम गए थे। बस श्री कृष्ण उस समय पर राधा से इतना ही कह पाए कि मैं वापस लौटूंगा। लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं लौटे और मथुरा में वे एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मिणी से विवाह कर लिया और द्वारका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह हो गया, लेकिन राधा श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रहीं। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी के साथ में निभाया और जब वे बूढ़ी हो गईं तो उनके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस जगी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद भी राधा आखिरी बार अपने प्रीतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वो दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया और फिर इस प्रकार से महल में राधा जो थीं महल से जुड़े हुए कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। अब एक दिन उदास होकर के राधा ने महल से दूर जाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि वो दूर जाकर के दोबारा श्री कृष्ण के साथ में गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेंगी। हालांकि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो राधा की सारी बातों को जानते थे। और फिर राधा वहीं से जंगल के एक गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। आखिरी समय में वो भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थीं, उन्हें जी भर के निहारना चाहती थीं, लेकिन भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वो राधा के मन की बात को समझ गए और आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण राधा के सामने आ गए। भगवान कृष्ण ने राधा से कहा कि वो उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। तो कृष्ण ने दोबारा अनुरोध किया कि कुछ मांग लो। तो कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। मित्रों, इस प्रकार आखिरी समय में राधा की तमन्ना पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने हाथों में बांसुरी ली और बहुत ही सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़ करके झाड़ी में फेंक दी और उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन में फिर कभी दोबारा बांसुरी नहीं बजाई। तो मित्रों, यदि आपको राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।